अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ब्रेड में दूध डालें और कमाल का मीठा बना लें। ना ही ये कोई खीर है और ना ही कोई ये हलवा और ना ही ये कोई केक है, लेकिन जो भी है आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप आपने चीनी लेनी है और साथ में 3 ब्रेड और 4 कप दूध काफ़ी है। दूध जौन सा मर्ज़ी ले लें, कोई इशू नहीं है। अब आपने आँच को ऑन कर लेना है और अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स भी कर लेना और साथ में पकाना भी है। हम इसको पकाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या ब्रेड को पका रही है। आप वीडियो पूरी देख के जाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने बहुत तरह का मीठा खाया होगा, लेकिन ये मीठा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। अब आपने इसमें 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालना है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इसमें मैंने 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। तो अब हम इसको इतना पकाएंगे जब तक ये जो दूध और ब्रेड गाढ़ा नहीं हो जाता। देखिए बैटर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब आप इसको 5 से 6 मिनट बहुत अच्छे से पकाएंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। फिर हम आंच को बंद कर देंगे और इसमें इलायची डाल देंगे। इधर रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अब इसको आपने ठंडा कर लें या ऐसे ही आप इसको जल्दी से ब्लेंडर जग में डाल के पीस लें। इसको पीसना ज़रूरी है। यह ना कहिएगा कि ऐसे ही बन जाएगी, नहीं नहीं, आपने इसको पीसना है। जब ये बैटर को पीसेंगे ना तो ये देखिए थोड़ा पतला हो जाएगा। दोबारा से आपके सामने है। अब आपने इसमें हाफ कप मिल्क पाउडर शामिल कर देना है और आंच को ऑन कर देना है। और अब आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है और जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, हल्की आंच में हम इसको पकाएंगे। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दो, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। देखिए मैंने दोबारा भी इसको 8 मिनट पकाया है, आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आप एक बाउल लें और उसमें आप फ्रूट डाल लें। जौन जौन से फ्रूट आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। मैंने इसमें सेब और केले का इस्तेमाल किया। आप अंगूर भी डाल सकते हो, जो जो आपके पास घर में हो डाल सकते हो। मैं इसमें ड्राई फ्रूट नहीं शामिल किया, सिंपल फ्रूट शामिल किए हैं। आप इसमें केक भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसे बनाकर देखिएगा। अगर आप दावत में बना रहे हो तो आपकी दावत को 4 चांद लग जाएंगे। अब से पूछेंगे ज़रूर ये कस्टर्ड बनाया कैसे है। कस्टर्ड तो सभी बनाते हैं, लेकिन अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। इसको भी ट्राई करिएगा और मुझे खूबसूरत कमेंट करिएगा। जब आप खूबसूरत कमेंट करते हो तो दिल खुश हो जाता है। और जितना ज़बरदस्त ये मीठा है उतने ही आपके मीठे मीठे कमेंट चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन